5:40 के आसपास आबू रोड से निकले थे और लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके अभी हम 12 बजे अजमेर पहुँचे हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर यूनियन कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए आबू रोड से लद्दाख के लिए रवाना हुए रेलवे कर्मी विकास मोरवाल और अभय शर्मा का अजमेर आगमन पर यूनियन द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। रेल कर्मचारी यूनियन की न्यू पेंशन स्कीम को कैंसिल कर ओपीएस को लागू करने की मांग की गयी। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो ओपीएस की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अनादि समाचार का उद्देश्य मूलतः सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न करना है। देखिए, नई पेंशन स्कीम से जिस तरह से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन लगातार इसका विरोध कर रही है और हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी गारंटेड पेंशन योजना सभी कर्मचारियों को मिलने का काम हो, ताकि बुढ़ापे में सेवानिवृत्ति के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा कायम रहे। वो जिस स्तर का जीवन सेवा में रहते हुए जीवन यापन कर रहे हैं, उसी स्तर का जीवन सेवानिवृत्ति के बाद भी करने का काम करें। और ये पूरा वर्ष 2023 हमने ओपीएस की डिमांड के लिए रिजर्व करने का काम किया है। इसी के तहत हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल की जो आबू रोड शाखा है, यहाँ के हमारे दोनों साथी विकास मोरवाल और साथी अभय शर्मा, जो एक डिप्टी सीटीआई हैं, दूसरे स्टेशन मास्टर हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल यात्रा से अपनी आबू रोड से लद्दाख की शुरुआत की है। और इस जर्नी का आज यहाँ पर अजमेर में जो पड़ा हुआ है, रेल कर्मचारियों ने और तमाम ओपीएस के डिमांड करने वाले लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया है। इनकी भविष्य जो यात्रा है वो सुखद रहे, सफल रहे और यात्रा के साथ साथ इनका जो उद्देश्य है ओपीएस का, वो भी पाने में ये सफल रहे, ऐसी शुभकामनाएं सभी ने इनको दी है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी ये मांग की है कि जिस तरह से कुछ राज्यों की सरकारों को सद्बुद्धि आने का काम हुआ है, जहाँ जहाँ राज्य सरकारों ने ओपीएस की डिमांड को मानने का काम किया है, वहाँ की जनता ने उनको संभारी समर्थन देने का काम किया है, वो चुनाव में भी जीतने का काम हुआ है। तो इसी तरह केंद्र सरकार को भी सद्बुद्धि आए और वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, देश के कर्मचारियों के लिए ओपीएस की डिमांड को पूरी करने का काम किया। आज हम लोग सुबह 5:40 के आसपास आबू रोड से निकले थे और लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके अभी हम 12 बजे अजमेर पहुँचे हैं। और रास्ते में हमने सिरोही के अंदर डाकघर में जाकर के वहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको जाकर के एनपीएस के लिए जागरूक करा है कि आप एनपीएस का विरोध करिए, क्योंकि बुढ़ापे की जो हमारी लाठी है वो ओपीएस ही है। उसके बाद हम सोजत के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए थे, वहाँ जाकर के भी हमने कर्मचारियों को बताया कि एनपीएस के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं और आगे जाकर के यदि हमारे पास एनपीएस ही रहती है, अगर हम एनपीएस के अंडर में ही रहते हैं, तो हमारा भविष्य जो है वो अंधकार के अंदर है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं सीधा, जहाँ पे हमारी आबू रोड से स्टार्ट हुई है और हमारा एंड होएगा लद्दाख के अंदर। और इस यात्रा के बीच में हमारे अलग अलग पड़ाव हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले आज दिल्ली रुकेंगे, उसके बाद में वहाँ से चल के चंडीगढ़ से होते हुए हम लोग जम्मू कश्मीर, उसके बाद में वहाँ से कश्मीर से हम लद्दाख पहुँचेंगे। भाई, हम एनपीएस के विरोध में जा रहे हैं कि सरकार जो है वो इस बारे में चेत जाए, क्योंकि अगर एनपीएस जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि अभी शेयर बाज़ार का डाउन हुआ, तो उसकी वजह से हमारे एनपीएस के अंदर लगभग सभी कर्मचारियों को 3 से 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर आगे जाकर के जो एक गारंटेड पेंशन मिलती है
वो ना मिल कर के हमको उसका जो भी पैसा मिलेगा वो हमारी बुढ़ापे की लाठी नहीं हो पाई। ये हमारे लगभग 22 से 25 दिन की यात्रा रहेगी, क्योंकि पूरा मौसम पे डिपेंड करेगा आगे का क्या मौसम रहता है उसके साथ। हम लोग 2 जने हैं, मैं और अभय शर्मा है मेरे साथ जो स्टेशन मास्टर हैं, और ये भी आबू रोड के अंदर ही कार्यरत।